तो कल हमने देखा था कि लॉर्ड ऋषभदेव का जो बड़ा बेटा है राजा भरत है, तो लॉर्ड ऋषभदेव ने राजा भरत को अपनी गद्दी क्यों दी, अपना सारा जो जितना भी लीगेसी थी वो भरत महाराज को क्यों पास ऑन की, क्योंकि ही वाज सरेंडर्ड टू लॉर्ड कृष्णा। उनके अंदर एक विजन थी जिससे कि वो सबको अपने बच्चे की तरह देख पाते थे। और कल हमने डिस्कस किया था, इवन इफ यू आर प्रभु जी और माता जी, आपने समाज को अपने बच्चे की तरह देखने की हैबिट डालनी है, अपने अंदर विजन बदल देनी है। जैसे भरत महाराज देखते थे, उन्होंने अपनी प्रजा को कभी ऐसे नहीं देखा कि मैं पावरफुल हूँ, मैंने न्याय करना है, मैं सबसे, उन्होंने देखा कि सब बच्चे हैं। तो ही वॉज वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट फॉरगिवनेस, क्योंकि लॉर्ड ऋषभदेव ने बोला था कि अपने स्टूडेंट्स पे कभी डोंट गेट एंग्री ऑन योर स्टूडेंट्स। तो अपने स्टूडेंट्स पे एंग्री नहीं होना होता। आज ही किसी के साथ हमारा भागवतम डिस्कशन हो रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि टीचर बच्चे को पनिश नहीं करेगी तो बच्चा सुधरेगा कैसे, टीचर को तो पनिश करना पड़ेगा। लेकिन द ट्रुथ इज कि पनिशमेंट अलग होती, करेक्शन अलग होती। करेक्शन के 150 मेथड हो सकते हैं, पनिशमेंट का एक मेथड हो सकता है कि चलो मुर्गा बन के बैठ जाओ, या फिर ठंडे पानी में नहा लो, जाओ स्विमिंग करके आ जाओ। ऐसे कुछ अलग अलग पनिशमेंट कई तरीके की होती है, लेकिन पनिशमेंट के पीछे कारण होता है टॉर्चर करना, और करेक्शन के पीछे कारण होता है कि इसमें इस बच्चे में मुझे कोई अच्छा गुण लाना है, उभर के लाना है, उसके अंदर है वो ऑलरेडी अच्छा गुण है, लेकिन उसके अंदर से अच्छा गुण लाना है। तो लॉर्ड जो किंग भरत थे, उनके अंदर करेक्शन वाला जो नेचर था, उनके पिताजी इंस्टॉल करके चले गए। उनके पिताजी ने कभी ये नहीं बोला कि तुम पनिश करो अपने स्टूडेंट्स को, अपनी प्रजा को, पनिशमेंट वाला नेचर नहीं था। तभी हमारे इंडिया में जितने भी क्रिमिनल कोड्स है, जुवेनाइल कोड्स है, क्रिमिनल कोड्स है, तो ये सारे क्रिमिनल कोड्स में करेक्शन इज अ प्रायोरिटी, पनिशमेंट इज नॉट अ प्रायोरिटी। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों पे हमेशा करेक्शन देखना चाहिए। अब हमारा इंडिया जो है, या फिर किसी भी भौतिक जगत का लॉ है, वो कहता है कि 18 साल के ऊपर के लोग अडल्ट होते हैं, 18 साल के उम्र से छोटे लोग जो होते हैं बच्चे होते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने आप को बड़ा समझते हैं और बाकियों को भी अपने इक्वली बड़ा समझते हैं। लेकिन ट्रुथ तो यही है कि जैसे ही आप भागवतम स्टूडेंट बन जाते हो, तो यू आर ऑलरेडी फंक्शनिंग एट द लेवल ऑफ ब्रह्मा जी, शिव जी, सप्तऋषि, नारद मुनि जी, सनत कुमाराज, नारायण भगवान, जय विजय, हिरण्यकशिपु, हिरण्य, आपको सब टॉप लेवल की रियलिटी पता चल गई है कि ऊपर के लोगों में होता क्या है। तो नेचुरली आप थोड़े ऊपर उठ गए हो, इतने सारा सब कुछ पढ़ के, तो आप ऊपर उठ गए हो, तो नेचुरली बाकी सब आपके बच्चे बन जाते हैं। अब आपको उनकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपकी उम्र का हो या 80 साल का कोई हो या 8 साल का कोई हो, सब आपके बच्चे बन जाते हैं। एंड दे आर नॉट समबडी हु कैन बी कंसिडर्ड एज यू नीड टू पनिश देम। तो ये एक ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन लॉर्ड ऋषभदेव देकर गए अपने बेटों को कि नेवर गेट एंग्री ऑन योर स्टूडेंट्स, यू कैन करेक्ट देम बट डोंट बी फ्लेक्सिबल। तो भरत महाराज में ये मेजर क्वालिटी थी, बाकी 9 बेटों में थी नहीं थी। बाकी 9 बेटों को बोला आप प्लीज ईर्ष्या मत करना अपने बड़े बेटे बड़े भाई के साथ, बड़ा भाई रूल करेगा, आप उसको प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना। तो बड़ा भाई या बड़ी बहन के साथ ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उसकी जो लीडरशिप है उसको विलिंगली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ बड़ा भाई जो बोलेगा वो सही बोलेगा। आज भी कई सारे परिवार है जो कहते हैं कि जो बड़े भैया बोलेंगे वही हम करेंगे, तो छोटे भाई की पत्नी को अच्छा नहीं लगता, हम क्यों सुने जेठ की, वो क्या भगवान है क्या, हम अपना अपना करना चाहते हैं, ऐसे करके बड़े कंप्लेंट्स। क्योंकि सोच ही ऐसे होती है कि हम इंडिपेंडेंट है, हमें बड़ों की सुननी नहीं है, अब बड़े लोग मर गए हैं तो हमें और एक बड़ा क्यों सर पे चाहिए, हम अपना अपना जिंदगी जी सकते हैं। ऐसी मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि लॉर्ड ऋषभ देव तो ऐसे एटलीस्ट भागवतम में तो ये अप्रिशिएटेड नहीं है। देयर वाज अ टाइम जब पांडु चले गए थे, पांडवों में 4 पांडव डिसाइड कर सकते थे कि बड़े होने के बाद कि अब हम सब लोगों को अपनी अपनी विद्या आ जाती है, तो हम अपना अपना इंडिपेंडेंटली कुछ कर लेते हैं, बट दे फॉलोड युधिष्ठिर महाराज, सपोर्ट किया, प्रोटेक्ट किया।
सपोर्ट किया, प्रोटेक्ट किया, फॉलो किया। बड़े घर में जो बड़ा होता है उसको सपोर्ट करो, प्रोटेक्ट करो और फॉलो करो। मेरी खुद की बड़ी बहन है, मैं आज भी उसकी बात सुनती हूँ। अगर किसी दिन उसने बोला ऐसे ऐसे करना, तो मैं उसकी बात मान लेती हूँ। उसने कुछ भी बोले वो मैं मान लेती हूँ, बड़ी है। सो आपको एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि कोई तो बड़ा अगर है घर में, तो आप मन से ही एक्सेप्ट करके चलो कि मेरा मेरा ओहदा नीचे आता है। अपने ओहदे को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। आपको ऐसा लगेगा कभी कभी वो इंसान गलत है, ये है, बट मन में हैप्पी रहना कि मैं लॉर्ड ऋषभ देव का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही हूँ, मेरे साथ कुछ गलत तो हो नहीं सकता। लॉर्ड ऋषभ देव बता के गए हैं, बड़े भाई का सपोर्ट करो और प्रोटेक्ट करो। अपनी अपनी अपने पास जितनी पावर है वो यूज करके बड़े भाई को, बड़ी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। उन लोगों को आप ऐसे अच्छे से सपोर्ट करोगे ना, तो वो देखो पूरे परिवार को बड़े प्यार से एक करके रख देते हैं। उनके खिलाफ आप जाओ, फिर पूरा परिवार एक नहीं रह सकता। और परिवार एक नहीं रहता तो दुखी क्षण जो आते हैं वो अकेले अकेले बिताने पड़ते हैं। अकेले अकेले हार्ट अटैक सहना पड़ता है, तभी तो हार्ट अटैक आते हैं, कोई होता ही नहीं बताने के लिए कुछ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉर्ड ऋषभ देव। मान के चलो कि आपको बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि बड़ा भाई बड़ी बहन, मेरे को नहीं लगता आई कैन फॉलो यू, तो एटलीस्ट लॉर्ड ऋषभ देव को फॉलो करने की तो हैप्पीनेस आएगी। तो हैप्पीनेस है ना, एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू बी हैप्पी, तो बी हैप्पी बाय थिंकिंग दैट आई एम फॉलोइंग लॉर्ड ऋषभ देव इंस्ट्रक्शन। ऐसे करके आपके साथ गलत नहीं हो सकता, होगा तो लॉन्ग टर्म अच्छा होगा। शॉर्ट टर्म मेहनत आएगी, लॉन्ग टर्म अच्छा होगा। तो ये हमने देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि भरत महाराज जो थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी मेथड इम्प्रोवाइज की अपने पूर्वजनों से। राजा प्रचिन बारी का यज्ञ उठाया, उनकी पूरी टीम उठाई ऋषिगणों की, और उन पूरी टीम से यज्ञ करवाया। लेकिन हर बारी जब सूर्याय स्वाहा करते थे या इंद्राय स्वाहा करते थे, तो वो कृष्णा की आंख याद कर रहे हैं, बाहु याद कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना एक बहुत अच्छे से मेथड यूज किया जिससे कि वो यज्ञ को भक्ति में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। एंड दिस वे वी लर्न yesterday दैट कि हम अगर भरत महाराज की तरह फॉलो करेंगे तो हमें अपने परिवार की कोई भी मेथड डिलीट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वज जो भी कर रहे हैं और परिवार करते आए हुए हैं, नीचा मत देखो उन मेथड्स को, ठीक है। मैं बहुत सारे भक्त देखे हैं जो अपने परिवार के मेथड्स को नीचा देखते हैं। डोंट डू सच वर्क, इट्स नॉट गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स। बहुत ही बहुत ही खराब एटीट्यूड है ये। तो ऐसे वाले करके अपने अंदर का अहंकार मत बढ़ाओ, सत्वगुणी अहंकार बढ़ेगा इससे, भक्ति नहीं बढ़ेगी। जितना आप परिवार को नीचा देखने की कोशिश करोगे मेथड्स को, अभी हम डिस्कस कर रहे थे माता जी के साथ कि कैसे गणेश चतुर्थी में इंडिया पूरा लग जाता है, एंजॉय करता है। इट इज अ गुड ट्रेडिशन टू हैव, डू नॉट स्टॉप द ट्रेडिशंस एंड कल्चर जो पूर्वज फॉलो करते आए हैं, नॉट एट एनी कॉस्ट। मन में आप कृष्ण को याद कर लेना, ये न के न प्रकारे ना, बट डोंट गो अगेंस्ट द वॉट एवर कल्चर चल रहा है, वो कंटिन्यू करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, उसको नहीं स्टॉप करना कभी भी। ठीक है, चाहे आप माता अभी नवरात्रे आएंगे, गणेश चतुर्थी आएगी, फिर बीच में दशहरा आ जाता है, दिवाली, चलो वो हमारे श्री राम जी है, लेकिन बाकी भी फेस्टिवल्स आएंगे, कभी शिव जी का आ जाते हैं, महाशिवरात्रि आ जाती है, कुछ भी आ जाए ना। सो जो बड़े लोग कर रहे हैं ना, कॉपी कर लेना उनको, माइंड में हरे कृष्णा बोलते रहना और कृष्ण को याद करना। दैट इज द बेस्ट वे टू कीप द सोशल हार्मनी। भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत सीरियस थे इस चीज को लेकर। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत बारी बोला है अपने बुक्स में, 100 बुक्स लिखी है ना, 100 बुक्स में एक बार तो उन्होंने हर जगह लिखा है, सामाजिक व्यवस्था को वैष्णव कभी बिगाड़ता नहीं है। वैष्णव कभी भी सामाजिक व्यवस्था को नहीं बिगाड़ता। सामाजिक व्यवस्था का मतलब सामाजिक अपराध भी होते हैं, जैसे इंटर रिलीजन मैरिज करना, हिंदू ने मुसलमान के साथ शादी करना, हिंदू ने क्रिश्चियन के साथ शादी करना, मुसलमान ने हिंदू के साथ या क्रिश्चियन के साथ करना है। और इससे क्या होता है कि पूरी कम्युनिटी बौखला जाती है। जहाँ पे एक कम्युनिटी बौखला जा सकती है, ऐसे स्टेप्स नहीं उठाने। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि ये नैमित्तिक धर्म है। नैमित्तिक धर्म मतलब उस वक्त के लिए बस अच्छा लगता है। नित्य धर्म क्या होता है? आत्मा का धर्म। आत्मा हमेशा भगवान की सेवा करना चाहती है। अगर हिंदू और मुसलमान इकट्ठा आ गया और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, या फिर हम ब्रह्म ज्योति पे मेडिटेट करेंगे, या फिर हम परमात्मा पे मेडिटेट करेंगे,
लेकिन अगर वो डायरेक्टली दे गेट इनटू द कोर ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, तो वो कैसे वैसे पार कर सकते हैं। बट दे बिलीव्ड कि हमने बहुत सारे लोगों के दिल दुखाकर हम दोनों ने एक हो जाना है। तो इतनी सारी कम्युनिटी का दिल दुखाकर आप एक होके वैसे भी आपको खुशी तो मिलनी है नहीं, आपको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा आगे होकर। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था जो होती है उसको बिगाड़ने का काम वैष्णव ने कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नैमित्तिक धर्म के अंदर आता है। नैमित्तिक धर्म में सिंपल सिर्फ डिसीजंस जो आप उस निमित्त चाहिए होता है आपको, बस कुछ करने के लिए यूनिक कुछ करना है, अलग कुछ करना है, बाकी लोग कर रहे हैं वैसे वाला कुछ नहीं करना एंड ऑल दैट। सो ये जो सोसाइटी को बिगड़ने वाले काम नहीं करना है, सोसाइटी में बहुत ज्यादा अनरेस्ट नहीं फैलाना चाहिए। फैमिली फैमिली लेवल पे थोड़ा बहुत चल जाता है, हिंदू हिंदू शादी में ही थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो वो फिर भी चल जाएगा, उसमें पूरा हिंदू धर्म आप लोगों के अगेंस्ट नहीं जा रहा। लेकिन जहाँ पे पूरे धर्म के लोग आकर ऑनर किलिंग वगैरह कर सकते हैं, ऐसे वाले डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। बहुत सारे लोगों के दिल टूटते हैं उसमें, और इससे इसका इफेक्ट जो होता है आपके होने वाले बच्चों पे आ जाता है, और आगे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको भी समाज अच्छे से जीने नहीं देता। तो ओवरऑल सामाजिक अनरेस्ट आ जाता है। तो अर्जुन ने जो प्रॉब्लम को एड्रेस किया है भगवत गीता में, उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करके भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि आपने ऐसा कोई सामाजिक व्यवस्था का को डिस्टर्ब करने वाला डिसीजन ना ही लो, तो बेहतर है, वो भी एक टाइप का अपराध ही है। तो हमने क्या करना है, फैमिली के ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करना है, चाहे लड़कियां ससुराल चली जाए। नेवर पुट एनीबॉडी डाउन विद देयर ट्रेडिशंस, करने दो जो कर रहे हैं, आपको मुबारक, अच्छा कर रहे हो, एटलीस्ट यू आर बीइंग सेन, यू बिलीव इन गॉड। तो इससे थैंकफुल रहो कि चलो भगवान का तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, इसको लेकर ही हैप्पी रहना, किसी को नीचा नहीं देखना, ठीक है। तो महाराज भरत परफेक्ट क्यों थे, क्योंकि उन्होंने कंट्री के हर इंसान को कृष्ण भक्ति में एंगेज करके रखा था। ये क्वालिटी बहुत कम लीडर्स में होती है, आधे से ज्यादा लीडर्स तो डरते हैं। आज देखो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, कितने लोगों से मंदिरों में दान करवाता है, नहीं। इनफैक्ट कुछ कुछ मंदिरों का कंट्रोल गवर्नमेंट लेने का सोच रही है, ताकि लोग जो दान करते हैं उन मंदिरों में, उसका जो राशि है वो गवर्नमेंट के पास आ जाए। गवर्नमेंट किस लिए यूज करेगी, अगले इलेक्शन में यूज करेगी, सारा उड़ा देगी, ऐसे लोगों को देगी जो पढ़े लिखे नहीं है और वोट चाहिए वोट चाहिए, गलत दिशा में चला जाएगा पैसा। तो इसको कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन। एंड हम कैसे आए थे इस टॉपिक पे, हाँ। लेकिन महाराज भरत ऐसे नहीं थे। महाराज भरत ने सबको एंगेज कर देना कुछ ना कुछ करके कृष्णा भक्ति में। दैट्स व्हाई ही इज अ यूनिक लीडर, यूनिक राजा है। और इसलिए लॉर्ड ऋषभदेव बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे। आपको पता होना चाहिए भगवान इम्प्रेस कब होता है आपसे, ठीक है। जैसे ही आप सबको कृष्ण भक्ति में ये न के न प्रकार एंगेज करने लग जाते हो ना, तो गारंटीड लॉर्ड ऋषभ हैप्पी है। लॉर्ड ऋषभ हैप्पी है, लॉर्ड ऋषभ इज नॉट डिफरेंट देन कृष्णा, सो प्रैक्टिकली कृष्णा इज हैप्पी। तो आपके कांटेक्ट में कोई भी आ जाता है, हल्का सा अगर उसके हाथ में आप पेड़ा भी थमा देते हो प्रसादम का, आपने एंगेज कर लिया कृष्ण भक्ति में। सो आपको क्वांटिटी में कृष्ण भक्ति देने की जरूरत नहीं होती किसी को, दाने दाना भी दिया ना। आपने घर पे अगर वेज पुलाव बना है, वेज पुलाव को आपने भोग लगाया और टिफिन में लेके गए, और सबने बोला कि टेस्ट, तुम्हारी मम्मा ने वेज पुलाव बहुत अच्छा बनाया, हमें भी टेस्ट कराओ, हमें भी टेस्ट कराओ। तो सबके टिफिन में एक एक स्पून डाल दोगे ना, इनडायरेक्टली यू आर गिविंग कृष्ण भक्ति टू देम। अगर मम्मा ने चिक्की बनाई है, अभी बनाएंगे कुछ, तो छोटा 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 टुकड़ा सबके टिफिन में डाल दोगे ना, यू आर गिविंग कृष्ण भक्ति। कोई नहीं बोल रहा आपको बल्क में क्वांटिटी में बोल बोल के प्रचार कर करके ही देना है, इनडायरेक्टली देना शुरू करो। जस्ट गेट इन हैबिट ऑफ गिविंग, जस्ट गिविंग कृष्णा सम हाउ, गेट इन टू दैट हैबिट। ये आप भरत महाराज को कॉपी करना सीखो इस मेथड में, कृष्णा विल बी रियली हैप्पी। सो महाराज परीक्षित इतने खुश हुए ये सुनकर कि महाराज भरत ने बहुत अच्छे से पूरे प्लानेट को रूल किया, एंड वो खुद भी अटैचमेंट से और ग्रीड से मुक्त हो गए। नॉर्मली यज्ञ में इच्छाएं जागृत हो जाती है, ये चाहिए। आप खुद सोचो, आपके सामने एक फेरी आ गई, एंजल आ गई और उसने ऐसे मैजिक बैंड घुमाया और आपको बोला, ask thou whatever you want to ask, you can ask for me, I'll fulfill 3 wishes of yours। कितना कुछ आएगा दिमाग में। पहले तो आएगा कृष्ण भक्ति, फिर लगेगा
कृष्ण भक्ति तो मिल जाएगी, मांग लेते हैं बाद में, पहले दो चीजें कुछ और मांग लेते हैं, या फिर पहली कृष्ण भक्ति मांगते हैं, बाकी दो चीजों में एक अच्छा नौकरी या अच्छा कुछ ऐसा कुछ मांग लेते हैं, समथिंग ऐसे। दिमाग में पता नहीं होता ऑन द स्पॉट, लेकिन जितना सोचते हो उतनी लिस्ट लंबी बढ़ती जाती है, फिर तीन विशेष कम पड़ जाती है। सो दैट्स हाउ। तो अब ये जो भरत महाराज का यज्ञ है ना, वो हजारों हजारों साल चलता था। तो सोचो हजारों साल तक कितना मार्जिन है भरत महाराज को भटकने के लिए। हजारों साल में कहीं इधर बच्चा पैदा हो रहा है, कहीं बेटी की शादी हो रही है, बेटे की शादी हो रही है, बेटे को अपना राज्य चलाना है, बेटी की जहाँ पे शादी हुई है, दामाद वालों को अपना राज्य चाहिए, उनको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए, कितना कुछ रिक्वायरमेंट आता होगा फैमिली का उनके पास। तो उतनी ही ज्यादा इच्छाएं बढ़ती होगी कि बेटे को सेटल कराना है, बेटी को सेटल कराना है, ये कराना है, वो कराना है। बट ये ग्रीड से वो बच गए, जस्ट बिकॉज ही वॉज थिंकिंग ऑफ कृष्णा। अपने आप को बचा के रखो, बचा के रखो, ताकि आपको इच्छाएं पूरी तरह भटका ना दे। तो महाराज परीक्षित ने कहा, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल इट इज टू हियर। कहते कितना अच्छा लग रहा है भरत महाराज के बारे में सुनने के लिए। All sacrifices, even though made to demigods, yet they were meant for supreme lord, who is यज्ञ पुरुषा। तो परीक्षित महाराज के लिए ये न्यूज थी, बिकॉज नॉर्मली nobody thinks about krishna while यज्ञ is going on। आप जाओ त्र्यंबकेश्वर जाओ, गया जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, एक नाम आता है नारायण महा, ओम नारायण महा, ओम नारायण स्वाहा, बीच में एक नाम आके चला जाता है। He's not directly considered as, oh, VVIP and I have to offer this, नारायण नारायण। सब लोग ऐसे नाम लेते हैं जैसे ABCD ट्विंकल ट्विंकल चल रहा है, जस्ट अ पासिंग थॉट, ऐसे पासिंग थॉट इज ऑफ नारायण। तो परीक्षित महाराज को सब पता था यज्ञ कैसे होते हैं, इसलिए ही सेड हाउ वंडरफुल, डूइंग ऑल द यज्ञास yet thinking about only krishna, this is so beautiful। so यज्ञ पुरुष को याद कर रहे हैं। When he is worshipped, the demigods are automatically satisfied। परीक्षित महाराज ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी मेथड है, जैसे ही कृष्णा को वर्शिप करते हैं डेमिगॉड्स का पेट ऑटोमेटिकली भर जाता है। कृष्णा ने वो मटके में चावल का दाना खाया था, तो सारे ऋषि गणों का पेट भर गया था, डकार मारी थी सबने। तो कृष्णा का पेट भरना इंपॉर्टेंट है, सबका पेट भर जाता है। So how glorious was Maharaj Bharat? He did not aspire to receive any benediction from any demigod। तो कहते कि भरत महाराज कितने महान हैं, हर डेमिगॉड के पास पावर है, जो मांगो वो मिल सकता है। आप किसी पहाड़ी डीटी को बोलो मुझे एक पहाड़ दे दो, आपको अभी पहाड़ मिल जाए। हिमालय को बोलो मुझे थोड़ा सा एक हिमालयन रेंज ही दे दो, तीन चार पहाड़ कंटिन्यूस दे दो मुझे, मेरे सामने ऐसे दो पहाड़ होने चाहिए, मेरे साइड में एक पहाड़ होना चाहिए, और एक पहाड़ पे मेरा बड़ा सा ऐसा कासल या ऐसा बहुत बड़ा पैलेस होना चाहिए। मैं जब भी ऐसे बाहर आऊं गैलरी में, तो मुझे बड़े बड़े दो माउंटेन्स दिखे, राइट साइड में एक माउंटेन दिखे, बादल उड़ते हुए दिखे। अगर ऐसा भी कुछ मांगता तो भी मिल जाता। So you can ask anything to these demigods and they will readily give you, because they have that power। इतना पावरफुल लोगों को प्रसन्न करने के बाद भी is not asking anything to them। तो महानता देखो, इनकी सच में भक्ति बहुत उच्चतम लेवल पे जाके पहुंची थी, जहां पे डिजायर्स पे ही फुल स्टॉप लगा है। That is how you identify a pure devotee। प्योर डिवोटी के डिजायर पे ही फुल स्टॉप लगा होता है, कॉमा नहीं लगता, बाकियों के डिजायर्स पे कॉमा लगता जाता है, ये चाहिए, फिर ये, फिर ये, पॉज लगता है, यहाँ पे सिर्फ फुल स्टॉप। तो his only goal was to please कृष्णा, उनका एक ही मकसद था, कृष्णा को प्लीज करना है, और कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी said the king's devotional service to Lord Vasudev Krishna, the source of super soul and impersonal Brahman, increased day by day। His heart became pure day by day। तो भरत महाराज का जो ये था, डे बाय डे इंक्रीज हुआ भगवान कृष्ण के लिए। डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा डे बाय डे इंक्रीज हुआ, हु इज द सोर्स ऑफ सुपर सोल एंड इम्पर्सनल ब्राह्मण। सो दैट मीन्स ही हैड रियलाइज्ड कृष्णा एज अ भगवान।
उन्होंने भगवान को मिसअंडरस्टैंड नहीं किया है कि कृष्णा इज ब्रह्म ज्योति या कृष्णा इज परमात्मा, ऐसा मिसअंडरस्टैंड नहीं किया है। आधा ज्ञान नहीं था उनके पास, उन्होंने संपूर्णता से कृष्ण को रियलाइज किया था एज अ फिजिकल बॉडी, टू हैंडेड फॉर्म की। सो हिज हार्ट बिकेम प्योर बाय हिज सर्विस। तो इस पे आपको डे बाय डे पे मेडिटेट करना होगा, आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी भक्ति ना डे बाय डे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। आपको खुद पता चलता होगा जब आपने फर्स्ट कैंटो सुना होगा और आज आप फिफ्थ कैंटो सुन रहे हो तो कितनी अटैचमेंट। फिर हमने कृष्णा स्टोरीज 4-5 बार पढ़ा है तो हमें कितनी अटैचमेंट बढ़ती गई। आप खुद बताओ, आप सब लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या, डे बाय डे कृष्णा के साथ आसक्ति बढ़ती है या नहीं बढ़ती, इतना बताओ मुझे। यस माता जी। भागवतम इज टेलिंग ट्रुथ, है ना। इसका मतलब भागवतम इज एक्सपीरियंशियल नॉलेज। ऐसे ही थियोरी थेरोटिकली ऐसे सेंटेंस उड़ाए नहीं गए हैं। अननेसेसरी फिलोसॉफिकल बहुत इरुडाइटनेस, इंटेलेक्चुअलनेस, ऐसे दिखावा की बात नहीं है भागवतम में। दिखावा करने की कोई बात नहीं है, रियलिटी है, ऑन ग्राउंड रियलिटी बताई जाती है। एंड दैट्स वाई कल हम जो डिस्कस कर रहे थे एक मेथड है कि 2 साल अपने आप को सिर्फ महासंकीर्तन यज्ञ में एंगेज करके देखो, उसमें भी बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली भक्ति बढ़ जाती है, आनंद इतना आता है और प्यार इतना बढ़ता है कृष्ण के लिए कि वो एक बार यहाँ पे पहुंच गए तो नीचे नहीं आते भक्ति में कभी। मैथ्स में एक बार 99 आउट ऑफ 100 आ सकता है, अगली एग्जाम में 40 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, कभी कभी 30 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं। इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में M3 सब्जेक्ट होता है, मैथ्स थर्ड 3। बड़े बड़े जो मेरिट में आए हुए बच्चे हैं वो M3 में फेल हो जाते हैं। इन लोगों ने कभी भी स्कूल में 100 आउट ऑफ 100 के नीचे स्कोर नहीं किया होता है। एटलीस्ट दे आर ऑलवेज अबव 95, 95 या 90। दे डोंट बिलीव ओनली कि 100 आउट ऑफ 100 के नीचे कोई नंबर होता है मैथ सब्जेक्ट के लिए। ये बच्चे भी इंजीनियरिंग में M3 में जाके कभी कभी डाउन हो जाते हैं। they'll get 25 out of 100, sometimes they will get like 34 out of 100, पासिंग मार्क रह जाएगा। तो उनको समझ ही नहीं आता ऐसा हो कैसे सकता है, जब वो बचपन से लेके मैथ्स में इतने शार्प है तो इंजीनियरिंग में ये वाला मैथ सब्जेक्ट कैसे गया। सो इट इज अ मेथड, इंजीनियर्स को थोड़ा सा रियल लाइफ के लिए टफ भी बनाना होता है, उनको सिखाना भी होता है कि चलो कभी कभी आप बहुत एक्सपर्ट होने के बाद भी आपको फेलियर का चखना बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत फेलियर चखने के बाद आप रेजिलियंस कैसे बढ़ाते हो, बाउंस बैक कैसे करते हो, इसका एक मेथड निकाला है सारी यूनिवर्सिटीज ने एंड इट इज वर्किंग वेरी वेल। बट येट इतना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 99 आउट ऑफ 100 लाने वाला बच्चा भी फेल हो सकता है मैथ्स में, लेकिन भक्ति में जो 60 लाया है आउट ऑफ 100 वो अगली बार कभी 60 से नीचे ला ही नहीं सकता। उसका फॉल डाउन होकर वो प्रहलाद महाराज के प्लेनेट पे पहुंच जाए ना, वहां पे भी वो भक्तों में ही मिक्स हो जाएगा। उसका फॉल डाउन होकर वो स्वर्गलोक पहुंच गया तो भी बृहस्पति उठाएंगे और किसी और वैष्णव गुरु के साथ मीटिंग कराएंगे कि तू इससे मिल ले, नहीं तो तू पृथ्वी पे चला जा, सुबह सुबह मायापुर में आरती होती है तो अटेंड कर ले। देखो तू पृथ्वी पे अभी नेक्स्ट 3 बजे चला जा, जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही होगी। 1 घंटे बाद वापस चला जा पृथ्वी पे, 1 साल खत्म हो गया होगा, वापस जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही होगी। तो स्वर्गलोकवासी क्या बोलेंगे, तू हर घंटे जगन्नाथ रथ यात्रा अटेंड कर सकता है, हमारा टाइम 1 घंटा, उनका टाइम 1 साल, सेम। सो यू कैन प्रैक्टिकली अटेंड रथ यात्रा बार बार। सो डिवोटी का फॉल डाउन भी हो जाए ना तो भी उसका फॉल डाउन नहीं होता। 60 आउट ऑफ 100 आएगा तो वहां से 70 आउट ऑफ 100 ही जाएगा, 80 आउट ऑफ 100, 90 आउट ऑफ 100, 99 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 प्योर डिवोटी बन गया, प्रभुपाद की तरह, भक्ति विनोद ठाकुर जी की तरह, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की तरह। यू कांट कम डाउन, इट इज जस्ट नॉट इन दी कैलकुलेशन ऑफ कृष्णा। कृष्णा का जो ये है थर्मामीटर है वो ऐसे चलता ही नहीं कि टेम्परेचर नीचे आता है, भक्ति का बढ़ता ही जाता है डे बाय डे, डे बाय डे। तो वही बताया है कि भरत महाराज जो थे डे बाय डे उनका कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति भाव जो है बढ़ता जा रहा था डे बाय डे। अगेन देर इज वन मोर थिंग टू लर्न फ्रॉम योर, एक सडनली नहीं बढ़ती कभी भक्ति। आप स्पॉन्टेनियस भक्ति जो कहते हैं, जो कहते हैं कि अचानक से महाप्रभु के दर्शन हुए, शरीर कांपा और हरि नाम मुंह से पागलों की तरह लेने लग गया, अचानक ऐसे हुआ, अचानक गुरु मिल गए एंड ऑल दैट,
वो अचानक वाली बातें अलग होती है, बट स्टिल देर इज नथिंग कॉल्ड ओवरनाइट प्रोग्रेस इन भक्ति। ओवरनाइट प्रोग्रेस इन भक्ति ऐसा कुछ, इसके लिए तो महाप्रभु को आना पड़ेगा सामने, कृष्णा को दर्शन देने होंगे, और कृष्णा ने दर्शन दिए तो भी कृष्णा बिना गुड बाय बोले जल्दी से गायब भी हो जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डे बाय डे पे भरोसा रखना है कि आई वॉन्ट टू ग्रो ग्रेजुअली, आई डोंट वॉन्ट टू रियली हरी अप। मैं कई सारे ऐसे भक्तों से मिली हूँ जो कहते हैं कि देर वॉज अ टाइम जब मैं 200 माला करता था, 300 माला करता था, और आज मैं 2 माला भी नहीं कर सकता। तो हुआ क्या कि स्प्रिंट मारने की कोशिश की एट अ टाइम, और डिडंट बिलीव कि हर रोज डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से थोड़ा 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 करना है। ऐसे इकट्ठे इतना हलवा खाने की कोशिश मत करो, 16 माला करो। ज्यादा करने का मन कर रहा है तो स्टिक टू 32 माला एवरीडे। मैं इतने सीनियर भक्तों को जानती हूँ जो अभी 50-60 प्लस है शायद, तो वो कंसिस्टेंटली 32 माला कर रहे हैं पिछले 14 साल से। वो 32 माला के नीचे नहीं आए। एकादशी पे 64 माला, 128 माला कर लेते हैं, लेकिन इनकी कंसिस्टेंसी 32 माला की है। तो की इज बी कंसिस्टेंट, डे बाय डे कृष्णा के साथ भक्ति बढ़ानी है, प्यार बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि आज मैंने कृष्णा से बहुत प्यार कर लिया और 2 दिन मेरे को याद ही नहीं आई बिकॉज आई गॉट बिजी, दैट डजंट वर्क। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा डे बाय डे उनका आसक्ति बहुत बढ़ती आ रही थी। बट देन द टाइम फॉर किंग भरता's opulent लाइफ वॉज ओवर। अभी क्या हुआ, भरत महाराज की जो ऑपुलेंट लाइफ थी वो अभी खत्म होने को आई। 10 मिलियन ईयर्स हो गए, 10 मिलियन साल हो गए भरत महाराज ने रूल किया था। रूल किया, फिर उन्होंने रिटायर होने के बाद रिटायर किया। अपने जो बेटे थे, कितने बेटे थे उनके पास, भरत महाराज के पास कितने बेटे थे? माता जी 5। भाई ऋषभ महाराज, ऋषभ देव के पास 10 थे। पंचजनी, पंचजनी के 5 बेटे, उसने 5 बेटों को जन्म दिया, इसलिए उसका नाम पंचजनी। पंचजनी के 5 बेटे, तो 5 बेटों को सारा राज्य डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वली। और फिर उन्होंने अपने फादर का जो घर था, मतलब अपना महल था, वो छोड़ा और पुनः आश्रम हरिद्वार में चले गए। अगेन अ रिमाइंडर फॉर ऑल द एल्डरली पीपल कि रिटायरमेंट का प्लान जब करते हो तो तभी अपना सारा डिवाइड करना भी टाइम पे डिवाइड कर लेना चाहिए। 50 प्लस 60 प्लस क्रॉस करते ही डिवाइड करके रख लेना चाहिए। जिस दिन आप डिसाइड करते हो कि मैंने पूरी तरह अपने आप को भक्ति में झोंक देना है, तो डोंट कीप बैंक एज अ बैकअप, यू डोंट नीड पेंशन एज अ बैकअप। ठीक है, आपको ऐसा प्रभुपाद ने कोई बैकअप नहीं रखा था। तो आपके पास अकाउंट बैकअप वैसे तो सब कहते हैं कि होना चाहिए, बेटों पे भरोसा नहीं कर सकते, मत करो, बेटों पे मत करो भरोसा, बेटियों पे मत करो। वर्स्ट कम वर्स्ट सिनारियो, धोखेबाज निकलेंगे, सारा आपकी प्रॉपर्टी ले लेंगे। बट 100% डिपेंडेंसी कृष्णा पे रखो। मैं रिसेंटली एक डिवोटी से मिली हूँ, उन्होंने अपने ऊपर कुछ $2 मिलियन का उन्होंने कर्जा लिया था, और उन्होंने $1 मिलियन चुका, मतलब दे हैव चुकाए हैं ऑलरेडी $1 मिलियन, और 1 मिलियन कुछ ऐसे बचे हुए हैं उनके। एंड दे आर थिंकिंग कि हम तो कृष्णा पे डिपेंडेंट है। उन्होंने छोड़ दी, जॉब छोड़ दी, अपनी कंपनी क्लोज कर दी। मैंने कहा कैसे करोगे, ये करोगे ऐसे, अब आप कैसे करोगे, आप तो रिटायर होने के बारे में, वानप्रस्थ के बारे में सोच रहे हो। कृष्णा है देख लेंगे, कृष्णा है देख लेंगे। एंड लिटरली उनको कृष्णा कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं, उनका मंथली ईएमआई जाता रहता है। इतना मैं नहीं कह रही ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेने की जरूरत है। इनफैक्ट वानप्रस्थ जाते हो तो भरी हुई थाली से उठ जाना चाहिए, ऐसा कुछ रखना नहीं चाहिए कर्जा अपने सर पे। लेकिन डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णा पे। सारे सन्यासी 100% कृष्णा पे डिपेंडेंट है। ब्रह्मचारी 100%, जब से वो उन्होंने छोड़ा है अपना घर, माता पिता को छोड़ा है, 100% कृष्णा पे डिपेंडेंट है। दे आर नॉट हैविंग देयर पर्सनल बैंक अकाउंट्स ऑल्सो। टेम्पल का अकाउंट होता है इस्कॉन का, इन लोगों का कोई पर्सनल अकाउंट नहीं होता। जी के देखना, ट्राई करना, जी कर देखना, ये बहुत जरूरी है। जब तक बैक ऑफ द माइंड रहेगा आई कैन डिपेंड ऑन द मनी, आई कैन डिपेंड ऑन द मनी, तब तक कृष्णा रियलाइज ही नहीं होंगे, क्योंकि आपने तो कृष्णा को ही रियलाइज किया, रिप्लेस किया मनी से। सो जितना कमाना है कमा लो, बच्चों को दे दो, डिवाइड करो, उनका भला करो, एंड देन ट्राई टू डिपेंड ऑन कृष्णा 100%। शुरुआत में थोड़ा सा डर लगेगा, एक बार आदत पड़ जाएगी तो लगेगा ये सबसे बेस्ट डिसीजन था।
तो ये वाला एक मन की तैयारी करके रखनी है कि एटलीस्ट मुझे लाइफ में हो सकता है मरने से पहले एक हफ्ता क्यों ना हो, मुझे एक हफ्ता तो 100% कृष्णा पे डिपेंड रहना है। ना मुझे डॉक्टर पे डिपेंड रहना है, ना मुझे अपने बैंक अकाउंट पे डिपेंड। मुझे मरते वक्त रियलाइज नहीं करना है कि डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता और इतने सारे रुपए डॉलर्स इन दिनार जो है मेरे अकाउंट में वो भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे मरते वक्त ये एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मुझे मरने से पहले एक महीना या एक हफ्ता ये एक्सपीरियंस आ जाए ना कि सच में डॉक्टर्स मेरे को हेल्प नहीं कर सकते, सच में बैंक के पैसे मुझे हेल्प नहीं कर सकते, सच में जितना भी मैंने घर बनाया है, प्रॉपर्टी कमाई है, बच्चे पैदा किए हैं और बच्चे जो कर सकते हैं वो मुझे हेल्प नहीं कर सकते। इट इज ओनली कृष्णा हु इज देयर विद मी। तो मुझे वो एक्सपीरियंस करने की इच्छा है, इसलिए मैं विलिंगली कृष्णा पे डिपेंड रहना चाहता हूँ। ये वाला अपने माइंड में तैयारी करके रखना। भरत महाराज हो गए, लॉर्ड ऋषभ हो गए, राजा प्राचीन बारी हो गए, पृथु महाराज हो गए, ये लोग पागल नहीं है जो वानप्रस्थ जाने से पहले अपना सब कुछ लुटा के जा रहे हैं, लिटरली सब कुछ डिवाइड करके जा रहे हैं अपने ऊपर। वो सिर्फ एक व्हाइट क्लॉथ पहनकर निकल रहे हैं घर से और ब्राह्मण थ्रेड, नथिंग एल्स। सो हैव दैट काइंड ऑफ, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मन रेडी हो जाएगा, जब लगेगा आई एम रेडी, देन यू कैन डू दिस एक्टिविटी। जब तक मन से रेडीनेस नहीं आती तो झूठ मूठ का करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक मन में रजिस्टर करके रख लो कि मुझे जी कर देखना है हाउ इट फील्स टू डिपेंड ऑन कृष्णा, हाउ इट फील्स। हर रोज थोड़ा थोड़ा डिपेंडेंसी बढ़ाते जाओ, थोड़ा थोड़ा मेहनत तो करो लेकिन डिपेंडेंसी भी बढ़ाते जाओ। एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम के वक्त डिपेंडेंसी बढ़ाओ। कृष्णा कृष्णा है, कृष्णा इज लुकिंग एट मी, कृष्णा ने देखा है मैं मेहनत करा है, मैं पढ़ाई करी है, तो कृष्णा इज वॉचिंग ओवर मी। ऐसे करके थोड़ी सी डिपेंडेंसी बढ़ाते जाओ। फिर एग्जाम खत्म हो गए, 100% डिपेंडेंसी कृष्णा पे डाल दो। किसी ने पूछा पेपर कैसे गए, कितने नंबर आएंगे, बोलना राम जाने कृष्णा जाने, कृष्णा को पता है, कृष्णा को पता है, हरी इच्छा, जितना कृष्णा को देना है कृष्णा देंगे, मैंने तो पूरी मेहनत लगाई है, बाकी तो कृष्णा की मर्जी। ऐसे करके डिपेंडेंसी डालो, पब्लिकली डिपेंडेंसी डालो, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है कि हम ऐसे कैसे बोले, सब बोलेंगे कृष्णा तुम्हारे पेपर लिखेगा क्या कृष्णा। हाँ क्यों नहीं, कृष्णा, कृष्णा ने अपने सारे भक्तों के लिए कितना कुछ काम किया है। तो कृष्णा अगर वो चाहते हैं अच्छा रिजल्ट देना और लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करने की जरूरत है, कृष्णा वैसे भी मक्खन चोरी का खाते हैं, टेढ़ी उंगली से ही घी निकालते हैं, ही कैन डू एनीथिंग। वो तो सारे ही गुणों के स्तोत्र है। सो डोंट बी अफ्रेड, थोड़ी थोड़ी डिपेंडेंसी डालना शुरू कर दो कृष्णा पे, ठीक है। तो भरत महाराज वापस रिटायर हो गए, अपने बेटों पे सब कुछ लुटाकर, सब डिवाइड करके निकल गए। ये सबसे इंटेलिजेंट एक्टिविटी है। आधे से ज्यादा इंडिया में इतने सारे लोग ऐसे मरते हैं, 80 ईयर के होने के बाद भी ऐसे चले जाते हैं, बच्चों में कुछ भी ढंग से डिवाइड नहीं करते, पीछे फिर सारे बच्चों में झगड़े होते हैं। ऐसे वाले जाते जाते कुकर्म करके नहीं जाना, फैमिली को डिवाइड करके नहीं जाना, नहीं तो आपको अपने ही गोत्र में वापस जन्म लेकर आना पड़ेगा। आपने झगड़े करवाए दो भाइयों में, भाई और बहन में झगड़े करवाए, अब आप मर गए, आप चित्रगुप्त के पास गए, चित्रगुप्त ने बोला कि देख तू निकल रहा था, तूने जिंदगी तो बहुत अच्छी बिताई, तूने अपनी मटीरियलिस्टिक ड्यूटीज तो बहुत अच्छी कर ली, लेकिन तुझे पता है तू मेरे पास पहुंच रहा था 45 दिन की जर्नी करके, पिछले 45 दिन में पीछे क्या हुआ है। तो हम पूछेंगे क्या हुआ, रुक मैं तेरे को टीवी पे दिखाता हूँ। फिर वो रील दिखाएंगे, तेरे जाने के बाद ऐसे झगड़े हुए, ऐसे प्लानिंग हुई, ऐसे प्लॉटिंग हुई, सबने एक दूसरे का षड्यंत्र करना शुरू किया कि कौन तेरा सोना लेगा, कौन तेरा घर लेगा, कौन तेरी जमीन लेगा, कौन तेरा दुकान लेगा। ऐसे करके सब लोग एंगेज हो गए कुकर्म करने में, दूसरे का बुरा करके खींचने में, कुत्ते बिल्ली की तरह लॉयर को कांटेक्ट कर रहे, इसको कांटेक्ट कर रहे, ये षड्यंत्र वो षड्यंत्र। तो तू जिंदगी तो तूने बहुत अच्छे से बिताई, लेकिन निकलने के बाद तेरे ऊपर ना ये एक चार्ज लगा है कि तूने निकलते निकलते अनरेस्ट फैलाया अपने ही इसमें। तो डू यू वांट टू गो बैक, चित्रगुप्त पूछेंगे, डू यू वांट टू गो बैक एंड करेक्ट द मिस्टेक दैट यू हैव डन। तो नेचुरली हम क्या बोलेंगे, हाँ गलती हो गई मुझसे, मैं जाके करेक्ट करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुझे आने में इतना टाइम लगा है, तुझे जाने में भी टाइम लगेगा,
थोड़ा बहुत नर्क के चक्कर काट ले, क्योंकि वैसे भी तूने गलत किया है। तब तक मैं देखता हूँ तेरे अगले जनरेशन में किसकी शादी हो रही है और किसके गर्भ में तेरे को डालना है। आप घूम के अपने ही गोत्र में वापस जन्म लेते हो, और जन्म लोगे तो यू विल बिकम चाइल्ड ऑफ समबडी इन योर ओनली जनरेशन, आगे की जनरेशन में। और फिर आपको वापस चांस दिया जाएगा कि सब कुछ ढंग से ठीक करके, फैमिली का ठीक करके, भगवान की शरण में जाके छोड़ देना सब कुछ। वापस फेलियर आ गया तो साइकिल रिपीट होती रहेगी। इसी को कहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र में। तो आप अपने ही गोत्र में बार बार आते रहते हो और गलतियां रिपीट करते हो। ये जो भागवतम की एक लाइन है ना, उस एक लाइन में हमें एक परमानेंट ये मिला है, सोल्यूशन मिला है, जिससे हम हमेशा के लिए मटेरियल वर्ल्ड से एग्जिट, गुड बाय टाटा कर सकते हैं। लेकिन ये एक लाइन ना फॉलो करने की कीमत भी बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। अगर हम सब कुछ इक्वली डिवाइड करके नहीं निकले, तो आत्मा कहीं ना कहीं वापस आती रहेगी इक्वालिटी प्रैक्टिस करने के लिए, इक्वालिटी प्रैक्टिस करने के लिए। अल्टीमेटली यू कैन नॉट कनेक्ट टू कृष्णा अंटिल यू प्रैक्टिस इक्वालिटी इन योर हेड। यू हैव टू प्रैक्टिस। पहले तो आपको स्त्री पुरुष को एक नजर से देखना पड़ेगा, फिर बच्चों को, बच्चों में लड़की लड़कों को एक नजर से देखने की प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी, गरीब और रिच लोगों को एक नजर से देखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगली ब्यूटीफुल को एक नजर से देखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग देशों के लोगों को, अलग अलग धर्मों के लोगों को एक नजर से देखने की, इक्वालिटी से देखने की प्रैक्टिस। फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सबको आत्मा की नजर से देखने की। फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सबको अपने बच्चों की नजर से देखने की। तो इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, इक्वालिटी का लेसन सीखने के लिए आपको बार बार आना पड़ेगा। आओगे, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहोगे जब तक इक्वालिटी नहीं सीखते तब तक। इसलिए भरत महाराज की तरह इक्वली सब डिस्ट्रीब्यूट करके निकल जाना। यू डोंट हैव टू रियली कंटिन्यूअसली वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग फाइट्स इन द फैमिली। कुछ होते हैं नास्तिक लोग, जिनको लगता है कि मेरे जाने के बाद मुझे देखना है कि ये लोग कैसे कुत्ते की बिल्ली की तरह झगड़ते हैं, मैं तो इनको तड़पा के ही जाऊंगा, इन्होंने मुझे बड़ा तंग किया है, इसने ऐसे किया है वैसे किया है। तो कुछ बहुत ही खराब बुद्धि के लोग होते हैं जो जानबूझ के ये काम नहीं करते और बच्चों को ब्लैकमेल करके रख देते हैं कि हम करेंगे नहीं, डिसीजन लेंगे नहीं तो ये लोग हमें अच्छा हॉस्पिटल में डालेंगे, ये लोगों को एंड तक वेट करेंगे कि मैं इस बेटे के नाम पे दुकान करूंगा, उस बेटे के नाम पे ये बिल्डिंग कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसे करके अटका के रखते हैं, तो जाते जाते षड्यंत्र करते हैं। क्या फायदा है, अपने ही बच्चों के बच्चों में वापस जन्म लेकर आओगे। करो जितना षड्यंत्र करना है, अपना ही नुकसान कर रहे हो, बाकियों का तो नहीं कर रहे हो। सो लर्न फ्रॉम भागवतम, एक लाइन आपको भौतिक जगत से बाहर निकल सकती है, कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन कृष्ण। तो भरत महाराज ने क्या किया, अपने पिताजी का घर छोड़ा। 10 मिलियन ईयर्स तक रूल करने के बाद कितनी आसक्ति हो गई होगी। आंखें बंद करके बेड से उठते होंगे ना, तो भी 17 महल में आंखें बंद करके वॉक करके जा पाते होंगे, इतना याद हो गए होंगे रोड्स अपने महलों के। ऐसा वाला महल छोड़ना इट्स नॉट इजी। छोड़ा उन्होंने, उला आश्रम में चले गए। इजंट दैट वेयर द रिवर गंदकी फ्लोज? परीक्षित महाराज ने कहा कि पुला आश्रम वहां तो नहीं है जहाँ पे गंदकी रिवर फ्लो करती है। मतलब कहाँ गए भरत महाराज? नेपाल चले गए। धृतराष्ट्र हिमालय चला गए थे, नॉर्थ में। नारद मुनि हिमालय में चले गए थे, हमारे भरत महाराज नेपाल चले गए। तो गंदकी रिवर के यहाँ पे चले गए। परीक्षित महाराज ने पूछा, द बेस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स व्हेन शालिग्राम शिलास आर मैनिफेस्टेड। तो परीक्षित महाराज ऐसे बहुत एक्साइट होके बोले, ओ गंदगी रिवर बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिवर है, जहाँ पे ढेर सारी शालिग्राम शिलाएं मैनिफेस्ट होती है। मैनिफेस्ट मतलब आपको बस सोचना होता है और हाथ में आ जाती है। मुझे मेरे एक गुरु भाई है, उन्होंने सिखाया था कि माता जी, कलयुग में आप जब कुछ मन से सोचते हो तो मन से सोचा हुआ सच नहीं होता, वाणी से बोला हुआ सच होता है। तो मैंने उनको बोला, प्रभु जी लेकिन मेडिटेशन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो तो मन से ही सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, और उनको ब्रह्म ज्योति तो दिख ही रही है। तो कहते कि वो अलग बात है, लेकिन भौतिक जगत में पाप नहीं लगता, मन से सोचे वाले को पाप नहीं लगता। आप जैसे ही वाणी से कुछ गलत बोलते हो तो उसका पाप लगता है और उसके रिजल्ट्स वापस आते हैं। मानो अपने मन में आपने 10 गालियां दी किसी को, तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान आके आपको गाली देगा या आपको बुरा करेगा। लेकिन आपने ऑन ग्राउंड अगर आपने बुरा भला बोला
तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट इमीडिएटली आता है। तो कलयुग में आपको थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है पाप करने के लिए। जब तक हाथ से कर, कर मध्य सरस्वती कहते हैं, कर आपके हाथ से जब तक पाप नहीं होता तब तक आपको माफ, 100 गुना माफ, इन हेड 100 गुना माफ। हाथ से पाप हो गया वो गुना नो माफी, नॉट एट ऑल, नो माफी। तो सो इजन तो यहाँ पे क्या होता है, शालिग्राम शिला का मैं बता रही हूँ, गंडकी रिवर के यहाँ पर जाकर क्या होता है, आप जैसे ही मन से बोलते हो मुझे शालिग्राम शिला चाहिए, मुझे शालिग्राम शिला चाहिए, तो गंडकी रिवर की खासियत ये है कि कृष्ण भक्ति के बारे में आप मन से सोचते हो तो वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। पाप मन से सोचते हो तो मैनिफेस्ट नहीं होता, लेकिन कृष्ण भक्ति मन में इच्छा लाने से ही मैनिफेस्ट हो जाती है। तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो गंडकी रिवर है। गंडकी रिवर के पास जाकर आप किनारे पे बैठो और बस आप इच्छा करो मुझे शालिग्राम शिला चाहिए, और वो ऐसे आके आपके हाथ में आ जाती है। आपने बस हाथ डालना है और हाथ में शालिग्राम शिला भगवान प्रकट हो जाते हैं। सो दे आर प्रैक्टिकली मैनिफेस्टेड। ऐसा नहीं है कि ऊपर से बहते हुए आ रहे पेबल्स पेबल्स, ऐसे तो बहुत सारी नदियां, हम कितने नदियों में बैठे हैं, कौन से हाथ में पेबल्स आते हैं, कुछ नहीं आता, क्लियर वाटर होता है। गंगा माता हमने देखी है, सरस्वती भी देखी है हमने, हमने बहुत सारी नदियां, तीस्ता नदी अभी देखी वेस्ट बंगाल में, चिनाब देखी हमने कश्मीर में। यू आप पाव डाल के बैठो, हाथ डाल के बैठो, ऐसे हाथ में कुछ नहीं आता, बट गंदगी इज अ वेरी यूनिक रिवर। आपने मन में सोचा और हाथ में आ गया। सो कृष्ण भक्ति इज, दैट्स व्हाई कृष्ण भक्ति इज वेरी पावरफुल। कृष्ण भक्ति में आपको जल्दी सक्सेस क्यों आ जाती है, मन से सोच के ही आपको जल्दी से सक्सेस आ जाती है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में, मन से सोच के कुछ नहीं मिलता आपको। ऑन ग्राउंड आप जब पाप करते हो तभी उसका रिजल्ट आता है। तो यस, सुखदेव गोस्वामी जी explained and smiled. The Shaligram Shila are like marble pebbles on which circle like navels are visible. तो शालिग्राम शिला बेसिकली ऐसी एक शिला होती है जिसके ऊपर ऐसे सर्कुलर, आप अपना अंगूठा देखना कभी, यहाँ पे ना ऐसे चक्र 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 बना रहता है। किसी किसी के अंगूठे पे ऐसे चले जाते हैं लाइन साइड में, किसी किसी के अंगूठे पे ऐसे गोल 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 होता है। आप थंब प्रिंट्स देखते हो तो काफी सारे आधार कार्ड के वक्त थंब प्रिंट्स का जो डेटाबेस लेते हैं उसमें आपको दिख जाएगा, या फिर अपना खुद का ही अंगूठा का छाप देख लेना पेपर पे, आपको ऐसे सर्कुलर 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 दिखेगा। तो वो जो वैसे वाले ऐसे नेवल टाइप सर्कुलर जो बने रहता है ना, वैसे वाली शालिग्राम शिलाएं गंडकी रिवर में मिलती है। आप बाकी नदियों में जाओ, आपको पूरा ऐसे ऐसे मिलेंगे गोल गोल पेबल्स जिसके ऊपर कोई कुछ लिखा नहीं होता। इसमें बिल्कुल ही स्ट्रक्चर्ड वे में, मतलब ऐसा नहीं कि एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस कर रही है, इक्वल डिस्टेंस से ऐसे गोल 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 होता है उसमें। मैं, हाँ, मैं बचपन में, हाँ, हम लोग जिसको कृष्णा को वर्शिप करते थे, तो हमारे सामने से 80-80 शालिग्राम शिलाएं होती थी। हमें हर 80, इसके लिए हमने एक फूल ऑफर करना, एक फूल ऑफर करना। इतनी शालिग्राम शिला देखते देखते हम लोग बड़े हुए हैं, और हर शालिग्राम शिला के ऊपर ऐसे ऐसे सर्कल 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 होते थे। तो बहुत यूनिक लगता था क्योंकि ऐसे तो बाहर मिलते ही नहीं है, कहीं पत्थर नहीं मिलते। भागवतम में भी देखा है ऐसे मार्बल लाइक पेबल्स होते हैं विच हैज सर्कल लाइक नेवल्स आर विजिबल। ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिलीजियस सेक्ट्स हैं जो अपने गले में ऐसे एक पेंडेंट डालते हैं, ऐसा काला धागा होता है और उसके अंदर ऐसे जग होता है ना, जग, उस शेप का पेंडेंट होता है। तो दोनों साइड ऐसे छोटा सा हैंडल होता है और फिर बीच में वो ऐसे ओपन होता है, ओपन होता है। तो वो लोग उसके अंदर शालिग्राम शिला डालते हैं, और एक मोगरे का फूल हो गया या कोई ऐसा फूल, छोटा सा फूल हो गया, वो डालते हैं उसमें, और उसमें थोड़ा सा चीनी डालते हैं। ऐसे डालकर वो क्लोज करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। दे ऑलवेज कैरी इट ऑन देम। ऐसे तो वृंदावन में आप जाओ, बहुत सारे साउथ इंडियन संत लोग वहां पे आते हैं, वो गले में शालिग्राम लेकर घूम रहे होते हैं। आप जाओ, नेपाल से भी बहुत सारे भक्त आते हैं, उनके भी गले में वो लोग शालिग्राम लेकर घूमते हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्ट्स हैं जो शालिग्राम शिला की वर्शिप प्रॉपर गले में डालकर, और उनका प्रॉपर वर्शिप होता है, ऐसे नहीं कि बस गले में डाला है और भूल गए। हमारे भक्त होते हैं कुछ कुछ, जैसे नरसिम्हा कवच डालते हैं और भूल जाते हैं। नरसिम्हा कवच गले में तो डाल दिया, गाओ ना नरसिम्हा कवच, गाओ भी, सुबह भी गाओ, दोपहर भी गाओ, शाम को भी गाओ, उसको एक्टिवेट भी तो करो। वो क्या सिर्फ एक अंदर का पेपर का टुकड़ा है, वो आपका रक्षण करेगा?
उसके अंदर जो मायापुर के नरसिम्हा भगवान की जो अगरबत्ती की जो एशेस है वो डालिए, वो आपका रक्षण करेगी। नहीं, रिमेम्बरेंस रक्षण करता है, ऐसे नहीं रक्षण होता। यू हैव टू रिमेम्बर नरसिम्हा भगवान, आप भी रक्षण हो जाता है। सो आउट ऑफ फियर याद करने से अच्छा आप स्माइलिंग नरसिम्हा भगवान को भी याद कर सकते हो ना, कि स्माइलिंग नरसिम्हा भगवान कितने प्यार से अपना पाम उन्होंने प्रहलाद महाराज के ऊपर रखा था, सॉफ्ट सॉफ्ट पाम, और बड़े प्यार से ऐसे उठाया था जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है, और उसके दांत लगते भी नहीं है बच्चे को। ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे मर्जी याद करना है ऐसे कर सकते हो याद। तो लेकिन ये लोग जो होते हैं शालिग्राम शिला कैरी करने वाले, ये सिर्फ गले में डालकर दे डोंट फॉरगेट अबाउट इट। तो सुबह भी पूजा करते हैं, दोपहर को भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, सोने से पहले भी करते हैं। तो उनका मल्टीपल एक रूटीन होता है, हर 4 घंटे बाद उन्होंने पूजा करनी होती है। सो देयर वाज अ वेरी नाइस जोक, मुझे याद है। मैं भक्त से मिली थी वृंदावन में, और तब मेरी बेटी को बुखार आया था, मुझे डॉक्टर ने बोला था हर 4 घंटे बाद पैरासिटामोल देना उसको। और मैं गई राधा वल्लभ टेम्पल में, और उसको वापस आते हुए हम गए राधा वल्लभ टेम्पल में दर्शन करने के लिए, वहां पे मिले हम। तो मैंने कहा ये आप कैसे वर्शिप करते हो? कहते हम हर 4 घंटे बाद उनको खोलते हैं, और हमारा पूजा का एक तरीका है, हम मंत्र वगैरह बोलते हैं, याद करते हैं, और फिर उनको बंद करके रख देते हैं। मैंने कहा ये तो वैसे ही हुआ, मुझे हर 4 घंटे बाद याद रखना पड़ता है कि मेरे बेबी को मैंने पैरासिटामोल देना है। तो आप तो वैसे ही याद रखते हो? कहते हाँ बिल्कुल वैसे ही। आपको पैरासिटामोल की याद आती है, हमें हमारे भगवान जी की याद आती है। मैंने कहा देखो मैं आई एम सच कैसी भक्त हूँ मैं बच्चों के बारे में ज्यादा सोच रही हूँ। कहते कोई बात नहीं, यही आपका जो तरीका है 4 घंटे का पैरासिटामोल का, आगे जाके आप 4 घंटे बाद हर बारी भगवान को याद कर लेना है। ठीक है देख लेंगे। सो ये शालाग्राम शिला होती है, बहुत यूनिक होती है। गंदकी रिवर कभी जाओगे नेपाल तो बैठना गंदगी रिवर के साइड में, और खुद एक्सपीरियंस करना, बस याद करने से ही शालिग्राम शिला हाथ में आ जाती है। एंड दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो भगवान वहां पे स्वयं स्थित है गंदकी रिवर में। भगवान ने खुद वहां पे वर दिया हुआ है कि जब भी कोई भक्त आएगा मुझे याद करेगा तो मैं 100% प्रकट होऊंगा। ये कृष्णा की प्रॉमिस है, कृष्णा प्रॉमिस तो तोड़ते नहीं है। सो ही विल फॉलो। Together with the Gandaki river, they purify the place. At Kula Ashram, the Supreme Personality of Godhead becomes visible to his devotees and satisfies his devotees' desire. देखो कुला आश्रम में कृष्णा स्वयं आते हैं एंड विजिबल हो जाते हैं डिवोटीज को, आंखों से दिखते हैं। तो शालिग्राम शिला आंखों से दिखती है, तो ही becomes visible to his devotees and satisfies his devotees' desires. डिवोटी की जो भी इच्छा होती है पूरी होती है। फनी थिंग इज डिवोटी की एक ही इच्छा होती है, मुझे शालिग्राम शिला चाहिए। उसकी वो इच्छा 100% पूरी होकर ही आती है। यू गो टू गंदगी रिवर, यू कैन नॉट कम बैक विदाउट शालिग्राम शिला। मैंने एक भक्त से ऐसे नहीं मिली जिसने कहा है कि मैं गई लेकिन मुझे शालिग्राम शिला नहीं मिली। ऐसा है कि भगवान प्रकट होते ही होते हैं वहां पे, तो वो अपनी डिवोटी की इच्छा पूरी करते हैं। और फनी थिंग ये है कि कोई डिवोटी और कुछ मांगता ही नहीं है वहां पे जाकर, शालाग्राम शिला ही मांगते हैं। सो सच इज अ लॉर्ड्स अफेक्शन फॉर हिज डिवोटीज। कृष्णा इतने प्यारे हैं, इतने ज्यादा प्यारे हैं कि कलयुग में उन्होंने एक रूल को ही बाईपास कर दिया कि मन से सोची हुई चीज कभी सच नहीं होगी। लेकिन कृष्णा कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप मेरे बारे में सोचो, सब सच हो जाएगा। आपके मन की चीजें भी मैं आपको पूरी कर दूंगा। मेरे बारे में जो सोचना है सोचो, आई विल हेल्प यू। लेकिन आपको पाप सोचना है तो मैं आपको थोड़ा फॉरगिव कर दूंगा, मैं आपको माफ कर दूंगा। कलयुग में वैसे भी आपके पास बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, तो मैं आपको माफ कर देता हूँ। इतने तो प्यारे हमारे कृष्णा है, किसको प्यार नहीं होगा हमारे कृष्णा से। ठीक है, आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय, की जय। हरे कृष्णा माता जी, शुभ हरे रात्रि। कृष्णा।